जोहार। जिस भाजपा के ऊपर पूरे देश में विपक्षी दलों की भली चंगी सरकारों को ऑपरेशन लोटस के सहारे जमींदोज करने का आरोप लगता रहा है, बिहार की सरजमीन पर अब उसी भाजपा को ऑपरेशन लालटेन के सामने पसीने छूटते दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ताजपोशी के बाद शायद यह पहली ऐसी घटना है जब भाजपा को अपने विधायकों को बचाने के लिए भागम भाग करना पड़ रहा है। विपक्षी विधायकों को तोड़ने के हर कामयाबी के बाद जो भाजपा बड़े शातिर अंदाज में यह सवाल दागा करती थी कि आखिर उनके विधायक टूटते ही क्यों हैं, वह बिकते क्यों हैं, और यह सवाल बड़ा माकूल था। कोई भी खरीदता तभी है जब सामने वाला बिकने को तैयार हो। लेकिन अब वही भाजपा बिहार के सियासी चक्रव्यूह में फंसकर अपने विधायकों को लेकर भागम भाग करती नजर आ रही है। और यह स्थिति तब है जब राजद के पास ना तो ईडी है और न सीबीआई, और सारी एजेंसियां भाजपा के पास, सरकार उसकी मुट्ठी में और खेल राजद का। कल्पना कीजिए यदि आज वही सारी एजेंसियां राजद के पास होती, सरकार राजद का होता, तो परिदृश्य क्या होता और भाजपा की हालत क्या होती। तेजस्वी ने कहा था कि खेल अभी बाकी है, जो आप लोगों ने भी सुना था। लेकिन भाजपा को अपने विधायकों को लेकर यह भागम भाग क्यों करनी पड़ रही है, इसे समझने के लिए 28 जनवरी के उस दिन को याद कीजिए जब मीडिया हाउस में एक ही खबर थी कि बिहार में खेला हो गया, और उसके जवाब में सामने आते हुए तेजस्वी ने कहा था कि चाचा की पलटी तो ठीक है लेकिन खेल अभी बाकी है। तो क्या तेजस्वी ने अपने खेल की शुरुआत कर दी है? भाजपा का अपने विधायकों के साथ इस तरह भागम भाग करना तो इसी और इशारा कर रहा है, और यह हालात भी तब है राज्य में उसी की सरकार है। लेकिन दूसरी सच्चाई तो यह भी है कि सीएम नीतीश के सामने भाजपा के विधायकों को अभय दान देने से भी बड़ी चुनौती तो खुद अपने विधायकों को बचाए रखने की है। आज के दिन भाजपा से ज्यादा संकटग्रस्त तो खुद जदयू नजर आ रही है। 1 दर्जन से अधिक विधायकों का मोबाइल स्विच ऑफ बताया जा रहा है। एक विधायक को नेपाल से पकड़कर मंगाया गया है। इस हालात में सीएम नीतीश अपने विधायकों को एकजुट करे या भाजपा के विधायकों की पहरेदारी। नीतीश की किस्ती मांझी के भरोसे है। अब ये कैसे? यह याद रहे कि बिहार में 12 जनवरी को विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत साबित करना है। यदि आंकड़ों की बात करें तो कागज पर सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल मौजूद है। दूसरी ओर महागठबंधन के पास 115 विधायकों की ताकत है, जो सरकार बनाने में से महज 7 कम है। इस हालात में यदि भाजपा जदयू के 10 विधायक विधानसभा के फ्लोर से गायब होते हैं तो कागज पर दिख रहा बहुमत जमीन पर टिक नहीं पाएंगे। और संकट यह है कि पूर्व सीएम जीतन राम मांझी हर दिन अपना एक नया बयान देकर बिहार की सियासत को उलझाते जा रहे हैं। मांझी ने एक पलटी मारी कि नीतीश की 5वीं पलटी की हवा निकल जाएगी। ध्यान रहे कि यह वही नीतीश कुमार है जिन्होंने विधानसभा के अंदर मांझी के साथ तू तड़ाक की भाषा का उपयोग किया था। और किस्मत का खेल भी देखिए कि आज उसी मांझी के हाथ बिहार की सियासत का पतवार है। मांझी यदि चाहे तो बेहद आसानी से बगैर किसी तू तड़ाक के साथ बिहार की सियासत से सुशासन बाबू का 17 वर्षों से चल रहा खेल को एक ही झटके में बंद कर सकती है। अब फैसला मांझी के हाथ में। अब देखना दिलचस्प होगा कि मांझी क्या करती है, या नीतीश का जो विधायक है वो क्या करते हैं। नीतीश अपने विधायक को बचाएंगे या भाजपा के विधायक की पहरेदारी करेंगे। अब आने वाला 12 को ही ये समझ में आएगा क्या कुछ होता है। और बिहार की सियासत को लेके आप जनता जनार्दन क्या कुछ कहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा।
मिलते हैं अगली कड़ी में। दीजिए पंकज को इजाजत। जोहार।